दोस्तों, सपा कार्यालय लखनऊ के चक्कर काटने में अपनी जूतियां घिसने वाले नेता सावधान हो जाए, क्योंकि ये खबर आपके होश उड़ा सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त बड़ी खबर आई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो वहीं समाजवादी पार्टी के हाईकमान ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। अब लखनऊ में दरबार में हाजिरी लगाने से टिकट नहीं मिलेगा। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि जो दिखेगा वही बिकेगा। और दिखना कहाँ है, लखनऊ के दफ्तरों में नहीं बल्कि अपनी विधानसभा में। बहुत सारे नेता है जो लखनऊ के लगातार चक्कर काटते हैं और टिकट मांगते हैं कि उनको उनके क्षेत्र से टिकट दे दिया जाए, लेकिन इन सब पर अखिलेश यादव ने रोक लगाते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर आपको टिकट चाहिए तो अपनी विधानसभा में जाकर मेहनत करिए। लखनऊ में चक्कर काटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने और उनके आगे पीछे घूमने को ही राजनीति समझते हैं। उनका टिकट अब कटना तय माना जा रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव की साफ हिदायत है कि सपा कार्यालय के बाहर भीड़ लगाने से अब काम नहीं चलने वाला। पार्टी के अंदरूनी सर्वे भी करवाया जा रहा है और उन नेताओं की लिस्ट तैयार कर ली है जो सिर्फ हवा हवाई है। और अखिलेश यादव का जो नया फार्मूला है वो बिल्कुल साफ है। पहला कि जो जनता के बीच में अच्छी पकड़ रखेगा वो। दूसरा, अपने बूथ पर कार्यकर्ताओं को जिसने जोड़ा होगा, बड़ी संख्या में जनता के बीच में रहा होगा और काम किया होगा। और तीसरा कि अपनी विधानसभा में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के समीकरण पर मजबूत हो। तो ऐसे प्रत्याशियों को ही समाजवादी पार्टी टिकट देगी। वहीं आपको हम ये भी बताते कि आखिरकार कितने लोगों की समाजवादी पार्टी ने लगभग टिकट कंफर्म भी कर ली है। तो ऐसे में जो नेता अपनी विधानसभा छोड़कर लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं उनको कड़ा संकेत दे दिया गया है कि वापस चले जाओ और काम करो, वरना टिकट भूल जाओ। और इसी के साथ में बड़े नेताओं के लिए भी बड़ी चेतावनी है। जो लोग अपने बेटा बहू रिश्तेदारों की सिफारिश करते हैं, टिकट दिलाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, वो भी सावधान हो जाए। किसी को भी सिफारिश के तौर पर टिकट नहीं मिलेगा। जमीनी कार्यकर्ताओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी। जो पीडीए के समीकरण में खरा उतरेगा और जनता के बीच में मेहनत करता हुआ दिखेगा वही सपा का प्रत्याशी होगा। ये अखिलेश यादव की साफ हिदायत है। वहीं आपको बता दें कि ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि सपा खेमे में एक और धमाकेदार खबर आ रही है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने 125 से ज्यादा सीटों पर, जी हाँ दोस्तों, 125 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। और उन 125 नेताओं को ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। वो लोग जिन्होंने अपने पिछले कई सालों से लगातार जमीन मजबूत की है और पार्टी में इन नेताओं को इशारा कर दिया है कि वो बिना किसी देरी के चुनाव की तैयारी शुरू कर दें। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा हुई नहीं है। जल्द ही समाजवादी पार्टी इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर देगी। लेकिन कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में मौजूदा विधायकों का भी कड़ा रिपोर्ट कार्ड देखा गया है। कौन वास्तव में दोबारा विधायक बनने लायक है या नहीं, ऐसा भी देखा जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी कई अपने विधायकों का भी टिकट काट देगी। वर्तमान में भी विधायक हैं उनका भी। और उसके अलावा समाजवादी पार्टी उन हारे हुए नेताओं को भी मैदान में उतारेगी जो हारने के बाद मैदान को छोड़कर भागे नहीं है, बल्कि कम मार्जिन से हारे थे और इस बार फिर भी मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं को समाजवादी पार्टी एक बार फिर मौका देगी। और इसी के साथ में कुछ नए युवा चेहरों को भी मौका दिया जाएगा जो सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि वास्तव में जमीन पर मेहनत करते हैं और जनता के बीच में संघर्ष करते हैं। तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिस तरह 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कई युवा चेहरों को समाजवादी पार्टी से सांसद बनाया, उसी तरह विधायकों की भी चुनाव में, और उसी तरह से 2027 के चुनाव में भी कई युवाओं को समाजवादी पार्टी विधायक बनाएगी। तो ऐसे में सबकी नजरें लखनऊ पर टिकी है, क्योंकि इन 125 से ज्यादा नामों का आधिकारिक ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। और समाजवादी पार्टी इस बार कोई देर नहीं बरतना चाहती। वो भाजपा को उन्हीं के चक्रव्यूह में घेरने की तैयारी कर रही है, और वो तैयारी है वक्त से पहले टिकटों का बंटवारा। तो ऐसे में अब आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि यूपी का चुनावी दंगल अब और भी दिलचस्प होने वाला है। क्या आपके शहर में कोई ऐसा नेता है जो 125 की लिस्ट में है या अभी तक लखनऊ में सिफारिश लगवा रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वैसे में समाजवादी पार्टी का टिकट बंटवारे को लेकर ये संदेश कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में अगर ऐसी खबरें आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ।